तिनको रोजधानी वेद पुराण बखान कहे सब संत मुनि सन के मन माए यमुना यमदूतन तारती हैं भवतारती है श्री राधिका रानी भवतारती है श्री राधिका रानी। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात् परम अकारण करुणा वरदालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अर्चनीय वंदनीय पूजकार सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल सद्य व्यासी महाराज वंदनीय अर्चनीय संत वंद यति वंद श्रद्धामयी माता बहना बंधु 2 मिनट मन वाणी पवित्र करने के नाम हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात हम आप थोड़ा विचार करेंगे। जानकी बल्लभ राजा राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भैया
अभी आप कथा का श्रवण कर रहे थे। धर्म से जलान जपऊ हर नाम, पायो अचल अनुपम ठाम। भगवान का नाम आप प्रेम से लो या भाव से लो, कैसे भी लो। भक्ति पानी में चीनी आप गाली देके डालोगे तो भी मीठा करेगी, और प्रेम से डालोगे तो भी मीठा करेगी। पानी का स्वभाव है मीठा करना। दोनों ने केवल माता के कहने पर माता ने फटकार ही तो दिया था। माता कुमाता न भवती, वैसे माता कुमाता नहीं होती है। माता अपने बेटे का कल्याण ही चाहती है, अहित नहीं चाहती है। शास्त्र की श्रुति कहती है माता कुमाता न भवती। कोई भी माता ऐसी होगी जो अपने बेटे को अहित चाहे, बेटा चाहे जो हो, ज्वाली हो या कोई बड़ा आदमी हो, माँ के लिए तो माता का हृदय बेटे के लिए पिघल जाता है। माता कौशल्या कहती है, जब राम जी का बनवास हो गया था, केकई के वरदान मांग लिए थे, तो माता कौशल्या कहती बेटा आप जल्दी खा लो, कुछ खा लो, आपको राज होना है। भगवान राम कहते माता अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे ये राज नहीं मिलना, अब तो मुझे धन का राज मिल गया है। माता कौशल्या कहती है जो केवल पितराय सुताता तो जल जाओ जाने बड़ी माता। यदि केवल माता पिताजी ने ही तुम्हें आज्ञा दी है तो तुम मैं माता कहती हूँ, तुम वन को मन जाओ। यदि जो पितमात कहे बल जाना तो कानन सत अवध समाना। यदि माता पिता दोनों ने मिलकर के तुम्हें बल दिया है तो तुम्हारे लिए वो वन करो अयोध्या के समान होगा। माँ जननी जले तो कूद जने, क्या दाता का सूर। उस माता को बंधन है, उस माता को नमन है जिसके उधर से पहला गर्भ और बड़े बड़े ये बीज भक्त हुए। वो माता नहीं जिसके संस्कार से वियोग जाए थे, जिस माता के संस्कार बेटा पे बेटी पे न पड़े, माँ बेटी और बेटा कहीं भी जाए अपने माँ बाप का नाम रोशन न करे तो बेटा बेटी कहानी योग्य है। बंदो विचार करना, हम कई लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हम अपने घर की रोटी दूसरे देश में भी खा सकते हैं। क्या तो बेटी नाम करती है या रोटी नाम करती है। आपकी बेटी किसी घर में बहू बनकर के गई और वहां जाकर के चार लोग उसकी बड़ाई करने लगे, फलाने की बहू है, फलाने गांव की बेटी है और वो बहुत ही सज्जन परिवार की है, तो माँ बाप का हृदय गर्व से चौड़ा हो जाता है। और जो बेटी नहीं है जो माँ बाप की गर्दन को नीचा करती है। शिवरी जिसकी गाथा है भक्तिमय होती है, जिसने धर्म के प्रति अहिंसा के प्रति अपना परिवार छोड़ दिया।
तजो पिता प्रहलाद विभीषण भरत बंध मैतारी बल गुरु तजो कंत ब्रज बनगन जापे जो बनियाई। भगवान के विमुख होता है, भगवान के जो विपक्ष में रहता है उसे त्यागने में कोई बात गलत नहीं है। शास्त्र कहता है वेदेभ्यो शास्त्रेभ्यो ससम्मति सगुरु, वेद शास्त्र की सम्मति से जो बात करे, वेद शास्त्र की सम्मति से मर्यादा की बात है, वो माँ का आने योग्य, वो पिता का आने योग्य, वो भाई का आने योग्य, वो बेटी का आने योग्य। पुत्र में पुत्र हो तो राम जैसा, भाई में भाई हो तो भरत जैसा, सेवक में सेवक हो तो हनुमंत जैसा। भाई बनना बहुत थोड़ी की है। भाई के लिए सर्वस्व पर बड़े भाई का दायित्व होता है। बड़ा भाई सारी जिंदगी कमाता है पर उसे दोष ही आता है। क्यों आता है? वो समुद्र से बड़ा है, बड़े के खोज में सब समा जाते हैं। बड़ा कभी समुद्र है, बड़ा समुद्र को कभी किसी ने उबलते देना, गंभीर है, बड़ा होता है, गंभीर होता है, बड़े के आगे सब समा जाते हैं। आप भक्त प्रहलाद ध्रुव की कथा को सुन रहे थे। माता ने क्या कहा था? जब तू भजन कर और तपस्या कर तब तू मेरी कोख से जन्म लेना, तब तुझे ये गद्दी और गोदी महाराज की मिलेगी। बंदो, भक्त प्रहलाद ध्रुव यदि एक माँ भी उपदेश है, भक्त ध्रुव के जीवन में माँ का ज्ञान, माँ का उपदेश न होता तो आज भक्त भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रहलाद ध्रुव से माता ने कहा, सच्चे संबंधी तुम्हारे हमारे लाल, सच्चे संबंधी तुम्हारे हमारे लाल, बालक प्रतिपालक पिता समस्त लोकन के, उन्हीं की गोद निर्भय निष्पक्ष और सभी को बिठाते निष्पक्ष है कि गोद में शिव सनकादि शेष जिनकी आस करें, ध्यान सुख पावे निज मन की गति रोकिए, सुख दुख अभिलाषे को भजो प्रभु पंकज को, करुणा करैया हरैया भव बंधन को। माता सुनीति ने ध्रुव को उपदेश दिया, बेटा यदि भजन करना है, तेरे हमारे जो सच्चे संबंधी ये गोविंद है, तू उनकी शरण में जाएगा, उनके पास जाएगा तो ये संसारी पिता की गोद की तुझे कोई इच्छा नहीं रहेगी। तू जगत पिता की, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं न्यारा। माता का उपदेश, माता चाहे बेटे को एक क्षत्रिय बना दे, माता चाहे बेटे को एक विद्वान बना दे, माता चाहे एक बेटे को एक कपूर बना दे। ये माताओं में तासीर होती है, ये माताओं में एक प्रतिज्ञा होती है। माता जो करे सो कर सकती है। माता होती है कोमल हृदय होता है। माता बच्चे के दुख को देख करके पिघल जाती है। अब एक विधवा माता थी, उसके कोई एक छोटा सा बालक था बंधु, उसके पास में जैसे अपने यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे एक संत आए दूसरे गांव में। उस माँ ने कहा, बेटा फलाने गांव में एक संत आए, आप उनके पास जाए और अपने भविष्य के बारे में पूछ के आए। बंधु वो बालक घर से चला, माँ की कृपा देखो, माँ की अभिलाषा देखो। वो बच्चा घर से चला, जैसे ही चला एक बनिया अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, उस बनिया से राम राम हुई। उस बनिए ने पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो उस बालक ने कहा, सेठ जी फैजाबाद में एक संत आए हैं,
उनसे कुछ भविष्य के बारे में पूछने जा रहे हैं। तो बनिया बोला कि बेटा तो महाराज जी से मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे घर में एक बच्ची है, एक बेटी है, वो बोलती नहीं है, वो बोलेगी या न बोलेगी। बंधु जैसे वो बालक आगे बढ़ा, एक किसान खेत जोत रहा था, उसका 10 बीघा खेत था। किसान से राम राम हुई। किसान बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो? कि किसान भाई दादा हम फलाने दूसरे गांव में संत आए हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं और उनसे कुछ भविष्य के बारे में पूछने जा रहे हैं। बंधु जैसे ही वो बालक किसान कहता है भैया और महाराज जी से मेरी एक प्रार्थना करना, मेरा 10 बीघा जमीन है, उस जमीन में कुछ उपजता नहीं है, इसमें उपजेगा या नहीं उपजेगा। ऐसे ही संत बालक और आगे बढ़ा। एक संत मिले, बहुत लंबी लंबी जटाएं, बहुत अच्छे भजनानंदी संत थे। संत से प्रणाम हुआ, उनकी बेटा कहाँ जा रहे हैं? कि दूसरे गांव में, जैसे फौजाबाद में कथा रही, वहाँ सत्संग चल रहा है, वहाँ एक संत आए, उनसे हम भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ शिक्षा लेने जा रहे हैं। तो किसान वो बालक से संत कहते हैं भैया उन महाराज जी से मेरी प्रार्थना करना, मेरी चौथी अवस्था आ गई, मैं भजन खूब करता हूँ, साधना खूब करता हूँ, पर मेरे मन को शांति नहीं मिलती है, मेरे मन को शांति मिलेगी या न मिलेगी। बंधु वो बालक गया और महाराज जी के पास पहुंचा और महाराज जी ने उसको प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला, वो संत बोले देख भाई बालक हम 3 प्रश्न बता देंगे, आप 3 प्रश्न तक तो पूछ सकते हैं, यदि 3 के बाद हम नहीं बताएंगे। अब वो बालक विचार करने लगा, हमारे पास 4 प्रश्न हैं, अब हम पूछे तो किसका पूछे? उसे अपनी माँ की बात याद है। उसने कहा बेटा अपने शरीर से जितना बड़े तो धर्म करो, पर हित सर्व धर्म ने भाई तो पर पीड़ा सम ने अदमाई। पराया हित करना सबसे बड़ा धर्म है। हमारे शरीर से किसी का कल्याण हो, हमारे शरीर से किसी का हित हो तो करना चाहिए। बंधु और संत ने कहा, उस बालक ने विचार किया मैं अपना प्रश्न छोड़ देता हूँ। उस बालक ने कहा महाराज जी हम घर से चले एक बनिया मिला, उस बनिया ने कहा कि बच्चा कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा एक संत से मिलने जा रहे हैं। और संत से तो उसने कहा मेरी एक बेटी है, वो बोलती नहीं है, वो बोलेगी या न बोलेगी। वो संत बोले कि जिस व्यक्ति को देख के वो बेटी बोलने लगे उसी समय दान कर देना, उसकी बेटी बोलने लगे। बंधु फिर उस किसान की बात आई। बेटा बोला कि महाराज जब आगे चले तो किसान बोला तो उसका 10 बीघा जमीन है, वो हमें 1 बीघा 8 बीघा 4 बीघा उपजती नहीं है, वो उपजेगी या न उपजेगी। वो संत बोलेगी उस किसान के खेत में कुछ धन गड़ा है, उस धन को किसी को दान कर दे, वो धन वो खेत उपजाऊ हो जाएगा। और महाराज आगे हम चले तो संत बैठे, उन संत ने कहा भजन तो खूब करते हैं, सागर घूम करते हैं, पर हमें शांति नहीं मिलती है, हमें शांति मिलेगी, उन्हें संत को शांति मिलेगी या न मिलेगी। तो संत बोले उन संत के पास एक मणि है, वो मणि किसी को दान कर दे तो उन्हें शांति मिलेगी। ये हुआ दृष्टांत। इसका सारांश क्या है? जब बेटा चला तो अपना प्रश्न लेके चला, पर हित है, अपना कल्याण, अपनी मुक्ति का मार्ग बना सोच के चला। रास्ता में जैसे ही वह प्रश्न वहां से चला तो संत पहले मिल गए। उन संत ने कहा बेटा हमारे बारे में पूछा, तो संत ने क्या कहा? बेटा बोला कि महाराज तुम्हारे पास कोई मणि है, उस मणि को दान कर दो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। बंधु मणि क्या है? राम नाम मणि दीप धर जिय दहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। ये भी अपना उन संत ने नाम रूपी मणि से दे दी।
गुरु मंत्र दे दिया। यदि संत अपना कल्याण करते रहे, समाज का, देश का कल्याण न करे तो वो संत किस बात पर एक सरस धर्म ने भाई और पर पीड़ा सब नए अधमाई। तो उसे मुक्ति का मार्ग मिल गया। आगे चला, किसान मिला। किसान ने पूछा, भैया हमारा प्रश्न पूछा। किसान से बोला कि महाराज तुम्हारे खेत में कुछ धन गड़ा है, इसे दान कर दो तो तुम्हारा खेत उपजाऊ हो जाएगा। बंधु किसान को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तू रुक, और घर से फावड़ा लेके आया, खोदा, उसमें धन निकला। किसान ने सोचा यदि इसे मालूम था कि रात बिरात आता ले जाता तो हम क्या देख रहे थे, बड़ा ईमानदार बच्चा है। बंदो जैसे ही उसे धन निकाल के दे दिया। आगे चला, वो बनिया पर दुकान पर बैठा हुआ था, उसकी बच्ची भी बैठी थी। वो बनिया की बच्ची बोली कि पिताजी वो भैया आ गए, वो सवेरे आए तो वो भैया आ गए। तो बनिया की आया, देखा, उसने कहा बेटा हमारे पास पूछे आए, यहाँ पूछे आए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को देख करके बच्ची बोलने लगे उसी से मैं दान कर दो। तो उस बच्ची को, उस बालक को दान कर दिया, उसका विवाह कर दिया। कहने का तात्पर्य है गंगा नहाए एक फल, संत मिले फल चार। उस बच्चे की, उस बालक को धर्म मिला, अर्थ मिला। अर्थ किसान ने धन दे दिया और मुक्ति का मार्ग संत ने बता दिया। काम उस बनिया ने उस पत्नी को दे दिया, उस बच्ची को दे दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है यदि पहला ध्रुव के जीवन में संत का प्रादुर्भाव नहीं होता, देवश्री नारद जी का प्रादुर्भाव न होता, तो ध्रुव का जीवन भगवान की तरफ नहीं जाता। बंधुओं, सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, गुरु बिना प्यारे गुरु बिना, सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, करवर सुना डाल पापरी न करवर, करवर सुना डाल पापरी न, सुना ज्ञान पारणी लागे साधु तीर प्यारे गुरु बड़े बड़े ज्ञानी जग में गए, बड़े बड़े ज्ञानी जग में गए, बड़ी लड़ाई जीवन हो गए, लड़े लड़ाई जीवन हो गए, लगन
साधु पीर प्यारे गुरु दयाल। नाथ मोट गुरु तुम्हारे गुरु बताया है पढ़ पढ़ पंडित जोर लगाए पढ़ पढ़ पंडित जोर लगाए यही भूत मन बसने पाए ये भूत मन भजने पाए लाभ करो तदबीर प्यारे गुरु दयाल। जो धर्म जी महाराज माता सुनीति को रात को लेटे हुए थे माता के पास और मन में विचार किया उस परमात्मा को पाना है। यदि संसार के मोह ममता में फंसे रहे तो हम उस परमात्मा को पा नहीं सकते। माता की ममता इतनी प्रबल होती है, माता की ममता या हम क्या करें। द्रौपदी मन में विचार करके रात को ही निकल गए। इधर माता बिलखती रही, रोती रही। द्रौपदी ने माता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही द्रौपदी आगे चली तो रास्ते में देवऋषि नारद मिले। नारद ज्ञानम ददाति नारदा, जिसका ज्ञान कभी निष्फल न हो, जिसका ज्ञान कभी निष्फल न हो और जिस जिस व्यक्ति को नारद जी का संबंध हो गया है, जिस जिस व्यक्ति ने हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, हम भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी कहते बेटा तुम्हें सांप शेर वगैरह खा जाएंगे, तुम वन को मान जाओ, तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम घर में माता के पास रहो। बंधु वो कहते नारद जी ने कहा चंद्र करे सूरज करे करे जगत व्यवहार पैर श्री ध्रुव का। नारद जी ने भक्त ध्रुव को दीक्षा दी और दीक्षा देकर के उन्होंने नियम बताया कि बेटा तुम वृंदावन में जाना, वृंदावन में जाकर के मथुरा में एक ध्रुवशिला है, गंगा जी में स्नान करना, फिर गोविंद का ध्यान करना। बंधु गुरु कोवा है तो गुरुपदेश्य कोवा शिष्य पालती। गुरु कौन होता है? पंच गुरुपद सेवा तीसर भगत अमान चौथ भगत मम गुण करे कपट तज गान। लफ्जा भक्ति ने कहा है गुरु की वही सेवा है, उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा गली से द्रौपदी जी ने गुरु जी की आज्ञा मान करके जंगल में जाकर के मथुरा में गए और वहाँ भजन करने लगे। धीरे धीरे वायु की हवा का आहार करने लगी। बंधु भक्ति में वो शक्ति है, ना मानो तो कर देखो। भक्ति जिन्होंने की है उनका जाकर की धरती की भक्तों के अंदर जो भाव होता है, भले भले ना भक्ति भक्ति नाम ख्यात हो, भगवान के जो समर्पण रहता है, भगवान के जो साहित्य में रहता है, भगवान कहते करो सदा की रखवारी जिन बालक दासे में तारी।
भगवत द्रव की भक्ति में प्रतिदिन तो वो जल में बलबुला बन जाता है, उसका ही सेवन किया। तो कछु ने जो पत्ते सूखे सुखाए जमीन पर गिर जाते, उन्हीं को खाकर के गुजर करने लगे। फिर गया इंद्र का इंद्रासन, वायु जीत लोकी की, धरती कांपा अंबर कांपा, दम घुटने लगी देवताओं की। बंधु, अब तो भगवान ध्रुव की भक्ति को देख करके देवता घबराने लगे। सब देवता बैठे सोकर निज निज थाना, जो हमारे आंख के देवता, मुख के देवता, कान के देवता, ये हमें भक्ति करने में विघ्न डालते हैं। यदि हमारे अच्छी अच्छी कान को काम है, कोई अच्छी जो सुनने योग्य बात नहीं होगी, कोई संगीत होगा, तो वो सुने